कप्तान बाहर बैठ गया बाबर आजम को खिलाने के लिए। जब सिलेक्टर्स ने और कुछ सीनियर प्लेयर्स ने जो इधर उधर से बोला कि बाबर आजम को बस अब बहुत हो गया और चांस नहीं देना, तो कप्तान उस पर लड़ पड़े, अटक पड़े, क्योंकि दोस्ती का सवाल था। वो पुरानी दोस्तियां और फेवर्स जो रिजवान पे बाबर ने की हुई थी एज अ कैप्टन, और क्योंकि एजेंट भी सेम है, तो वो ये कर नहीं पाए और उन्होंने एहसान इस तरह चुकाया कि एक और मौका देने की कोशिश की कि शायद बाबर आजम जो है, जिन्होंने बड़े अरसे दराज से T20 क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस नहीं की है, शायद वो चल पड़े, शायद वो 70-80 की इनिंग खेल के पाकिस्तान को एक मैच जितवा पाए। उन्होंने शायद के तौर पे खुद रिजवान बाहर बैठना पसंद कर दिया और सलमान अली आगा को कप्तानी दे दी और बाबर आजम को मैच खिलाया, लेकिन बाबर आजम फिर से फेल हुए। अहमद शहजाद की मजबूरी भी मुझे समझ में आती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पर्सनली टारगेट करना एक ही प्लेयर को और एक ही प्लेयर को ये बोले कि भाई तुम्हारी ही वजह से हारी है, क्यों इस तरह की मनमानियां चलने दे रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह इन चीजों पे चुप है कि खुलेआम जो है ना अब अपने दोस्तों को ओब्लाइज करते जा रहे हैं। पहले बाबर आजम जो है ना अपने दूसरे एजेंट के जो प्लेयर थे उनको ओब्लाइज करते रहे, अब आपने एक चेहरा चेंज कर दिया है, लेकिन वही सारी चीजें हो रही हैं, अब वो उनको ओब्लाइज कर रहे हैं। ऐसे क्रिकेट पाकिस्तान की आगे चलनी। अहमद शहजाद मैच नहीं देख रहे थे क्या? बाबर इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, टोन सेट कर दिए थे, और दूसरी एंड से आपके टुल्लरबाज बैट्समैन आ रहे थे और निकल रहे थे। 10 ओवर खेल लिए हैं बाबर आजम ने, वो अभी भी सिंगलों की तरफ जा रहा है। सिंगल चाहिए थे, मतलब ये जो बाबर आजम ने 41 रन किए हैं 28 बॉलों पे, क्या ये आप कह सकते हैं कि यार ये मैच विनिंग नॉक है? ये एक फजूल नॉक थी। 35 बॉलों पे 50 करने से बेहतर है आप गंदा शॉट मार के दूसरे बॉल पे आउट हो जाओ T20 में। फिर दूसरी जो आपकी आने वाले दूसरे आपके बल्लेबाज हैं उनको पूरा मौका मिलता है कि वो कुछ कर दें। आप अपनी भी बॉलें खा लेते हो और दूसरों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ते। मतलब ये कितना अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान से जिन जिन बच्चों ने क्रिकेट खेली है पिछले कुछ टाइम में, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं, उनको पता होता है यार कि जब हमारी बैटिंग आनी है ना, तो हमारे सीनियर्स ने यहां पे ठीक ठाक प्रेशर चढ़ाया होना ऊपर। हो सकता है जो बाबर आजम से जलते हैं वो ये बोलेंगे जी बाबर आजम से रिजवान की बड़ी अच्छी दोस्ती है, रिजवान खुद बैठ के बाबर आजम को नहीं ड्रॉप किया, बाबर आजम के हाथ में तो सारा क्रिकेट बोर्ड है, बाबर आजम ने तो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया हुआ है, बाबर आजम भी तो सब कुछ कर रहा है। हालांकि जो सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर है असद शफीक, वो भी वहां पे बैठे हुए हैं, उनके बगैर जो है वो टीम बनेगी नहीं। उनसे भी पूछा जाना था कि भाई कौन खेलेगा या कौन रेस्ट करेगा। तो शुक्र है कि बाबर आजम के ऊपर जो ब्लेम डालने के लिए लोग बैठे हुए हैं वो शायद ये बातें ना कर सके। उसके बाद जी हमारी टीम 117 पे बहुत आराम से आउट हो गई। पूरा पाकिस्तान, सारे क्रिकेटर्स जो टीवी पे बैठते हैं, जो यूट्यूब पे बैठते हैं और जिन्होंने कभी बल्ला पकड़ा नहीं, वो सारे कहते हैं कि जी बाबर आजम को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों T20 सीरीज में इबरतनाक शिकस्त के बाद कुछ लोग सिर्फ बाबर आजम को ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हों या यूट्यूबर हों, वो अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए बाबर आजम को बेवजह पर्सनली तनकीद भी करते रहते हैं। दोस्तों, इस वजह से इन सबको भारत के यूट्यूबर इब्नाज शरियान, जो बाबर आजम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उसने इन सब को भरपूर तरीके से जवाब दिया है। खासकर अहमद शहजाद की भरपूर तरीके से अपनी वीडियो में दरगत बना डाली है और इंटरव्यू देने का चैलेंज भी दे दिया है। दोस्तों, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस वीडियो की जानब। आज एक रिकॉर्ड बना है T20 में, बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है और दूसरे नंबर पे उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बना लिए हैं T20 इंटरनेशनल्स में। पहले नंबर पे रोहित शर्मा मौजूद है। अब जो डड्डू फैंस हैं वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि जो हकीकत जानते हैं पाकिस्तान की उनको पता है। मुझे वो शुएब अख्तर की बात याद आती है। आई थिंक शुएब अख्तर ने ये बात कही थी ना, नहीं, मोहम्मद आमिर ने ये बात कही थी कि जब आप ऊपर आके बारी लेके सारे ओवर खाते हो तो सबसे ज्यादा रन्स भी तो आप ही करोगे ना। मुझे ये समझ नहीं आती, मैं जब इनके रन्स देखता हूं ना तो मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने रन्स किए कहां पे हैं। वो दिखता नहीं है, वो याद नहीं आता, और ये बड़े अनफॉर्चुनेट रन्स होते हैं।
आपको याद ही नहीं आता ये रन किए कहां पे हैं इन्होंने। फिर बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर थे जो सेट खेल रहे थे, 32-35 बॉल खेल चुके थे वो। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैच को लंबा 75-80 स्कोर तक लेके जाएं। हम जब खेल रहे होते थे और हम ऊपर से 32-35 बॉल खेल लेते थे तो हमें यही मैसेज आता था कि अब आप सेट हो गए, आपने 32-35 बॉल खेलनी है, अब मैच आपने लंबा और डीप लेके जाना है। लेकिन इन प्लेयर पे तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, ये सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं और पाकिस्तान पे माफ करिएगा कि अब ये एक्स्ट्रा बैगेज बन गए हैं, बोझ बन गए हैं। आपने इस बोझ को, जो भी सीनियर प्लेयर्स अब आपकी टीम पे बोझ हैं, आपने देख लिया है, सिलेक्टर्स ने देख लिया, अवाम ने देख लिया, आपने उनको अब साइड पे कर देना है। उनकी मजबूरी है पीआर एजेंसी की, उनको पैसे मिले हुए होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो हाइप क्रिएट करनी होती है। अब जब उनको मिलेगा ही एक छिक्का और पैसे इतने मिले होते हो तो उन्होंने उसी को ग्लोरीफाई करना है। आज फिर वो ये बैठ जाएंगे, देखे जी पूरी टीम ने कुछ नहीं किया तो बाबर आजम का क्या कसूर है? भाई बाबर आजम का ये कसूर है कि बाबर आजम मोस्ट सीनियर बैट्समैन है इस टीम के अंदर। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा मैच खेलनी है और बाबर आजम पिछले अरसे दराज से जो है ना फेल होते आ रहे हैं। बाबर आजम का T20 क्रिकेट में छिक्के आप पावर प्ले के देखें कितने हैं, लूजिंग कॉज में जो स्कोर है ना वो कितने हैं, इसमें 40-42 और बढ़ गया है। तो आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही और अब फिर जो है ना पीआर एजेंसी ये गेम चलाएगी कि सारे आउट हो गए, आप जितनी मर्जी गेमें चला लें, आप जितना मर्जी पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ बना लें। लेकिन अब ये अवाम समझ पहले भी गई थी, लेकिन क्योंकि यारी दोस्ती कल्चर है तो उनको 2-3 चांस और दे दिए गए। अब जाओ जिम्बाब्वे जाओ, जिम्बाब्वे जाके, अब बाबर आजम का नाम तो नहीं है ना जिम्बाब्वे में, ठीक है। अब यही क्रिकेटर जो जिम्बाब्वे के टूर में है, ये जब रन्स करेंगे ना तो यूट्यूब पे जो क्रिकेटर बैठे हैं या जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली वो मीडिया में बैठे हैं, पता क्या बोलेंगे? ओ हो जी क्या प्लेयर मिल गए, ओ हो जी क्या प्लेयर मिल गए जी, देखो क्या डेब्यू किया जी, देखो जी उसने क्या परफॉर्मेंसेस दी है। यही बाबर आजम जब रन्स करता है ना जिम्बाब्वे के खिलाफ, बाबर आजम तो जिम्बाब्वे के खिलाफ रन कर रहा है, बाबर आजम तो करते ही छोटी टीमों के खिलाफ है। वो तो यही कोशिश में था कि स्ट्राइक रोटेट करते हैं, जितना ज्यादा हो सकता है गेम को चलाते हैं। आमतौर पे तो यही आदमी कोई भी करता है, इवन विराट कोहली भी बैटिंग करेगा, रोहित शर्मा भी बैटिंग करेगा। एक एंड से अगर विकेट गिर रहा है तो वो गेम वो चलाते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा गेम अपने पक्ष में आ जाता है, अच्छी पार्टनरशिप बन जाती है, उसके बाद मारना शुरू करते हैं। आपके पास क्या हुआ? विकेट थमने का नाम नहीं ले रहा, डॉट बॉल से प्रेशर बाबर पे और आया, मारने के लिए गया ना, रोकने के लिए तो आउट नहीं हुआ, मारने के लिए गया था, आउट हो गया वहां पे। तो ही फेल्ड एज ए सीनियर कैसे हो गया भाई? ही फेल्ड एज ए सीनियर कैसे हो गया? ये चीज समझ से बाहर है, ये चीज समझ से बाहर है भाई। बाकी के खिलाड़ी जो है वहां क्या घुइयां छीलने गए हैं? क्या करने गए हैं वहां पे? बाकी के प्लेयर क्या किया उन्होंने? बाबर ने तो फिलहाल स्ट्राइक रेट भी आज मेंटेन, भाई 146 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, बाकी आपके कोई प्लेयर तक नहीं खेले। हाउ कैन यू से दैट यार? अहमद शहजाद भाई थोड़ा तो यार दिमाग लगाएं, आप फील्ड पे बड़ा एक्टिंग किया करते थे, आपकी एक्टिंग माशाल्लाह क्या जबरदस्त होती थी। अभी आप वीडियो बना के गजब की एक्टिंग करते हैं, इवन ट्विटर पर भी एक्टिंग कर रहे हैं आप एक्टिंग इस बात का कर रहे हैं कि भाई आप जो है पाकिस्तान टीम का सोच रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप पर्सनली बाबर को टारगेट करते रहते हैं। ही फेल्ड एज ए सीनियर प्लेयर। आपके रिकॉर्ड माशाल्लाह इतना बढ़िया है ना, मैं बात बता नहीं सकता अहमद शहजाद भाई, आपके रिकॉर्ड इतने जबरदस्त है भाई। क्रिस गेल तो आप ही से बैटिंग सीखी है उन्होंने T20 में, क्रिस गेल ने तो आप ही से सीखी है कसम से, और आप ही के जैसा अप्रोच होना भी चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया में 5 की एवरेज आपकी T20 में, उठा के देख लें। आपने तो माशाल्लाह इतना ज्यादा परफॉर्मेंस दी हुई है, क्या कहे आपका? आप पर्सनली टारगेट कर रहे हो। आगे क्या लिखा है आपने? द पाकिस्तानी बैट्समैन्स ब्रेनलेस अप्रोच शोज दे आर स्टिल स्टक इन द स्टोन एज। अच्छा, स्टोन एज में तो आप ही बल्लेबाजी कर रहे थे। आप जो बोल रहे हैं स्टोन एज में तो आप ही के जैसे पाकिस्तान को ओपनर बल्लेबाज मिले थे जो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, जिन्होंने क्या कहे कि जल्दी टीम से बाहर हो गए। टू मच रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अच्छा, टू मच रनिंग द बिटवीन विकेट्स नहीं होगा बीच के ओवरों में तो क्या होगा? आप कौन सी टीम? 9 ओवर से 13 के बीच में क्या होता है? पावर प्ले के बाद क्या होता है? चौके छक्के मारते हैं या गेम चलाना होता है? टू मच रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये पर्सनली बाबर को बोल रहा है क्योंकि बाबर रन ले रहा था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि इब्नाज शरियान ने बाबर आजम का भरपूर तरीके से दफा किया है। दोस्तों, अगर आप भी बाबर आजम के फ़ैन हैं तो बाबर आजम का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।